शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह। परिचय। शाहरुख खान, जिन्हें प्यार से बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, एक ऐसा नाम है जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में गूंजता है। नई दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से मनोरंजन की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली हस्तियों में से एक बनने तक की उनकी उल्लेखनीय यात्रा बताने लायक कहानी है। इस जीवनी में हम शाहरुख खान के जीवन और करियर का पता लगाएंगे, जिसमें उनका बचपन, उनके स्टारडम में वृद्धि और उनकी स्थायी विरासत शामिल है। चैप्टर 1, प्रारंभिक जीवन और परिवार। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली, भारत में मीर ताज मोहम्मद खान और लतीफ फातिमा के घर हुआ था। वह 4 बच्चों में से दूसरे थे। उनके पिता एक सफल परिवहन कंपनी चलाते थे, जबकि उनकी मां एक मजिस्ट्रेट के रूप में काम करती थीं। शाहरुख का प्रारंभिक जीवन विशेषाधिकार और अनुशासन के बीच संतुलन द्वारा चिह्नित था। उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में पढ़ाई की, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। खान एक उत्कृष्ट छात्र थे। उन्होंने शिक्षा और खेल दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, विशेषकर फुटबॉल और हॉकी में। हालांकि त्रासदी तब हुई जब शाहरुख सिर्फ 15 साल के थे। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान की कैंसर से मृत्यु हो गई, जिससे परिवार तबाह हो गया। इस शुरुआती हार का शाहरुख पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उनमें जिम्मेदारी और लचीलेपन की भावना पैदा हुई, जो आने वाले वर्षों में उनके चरित्र को आकार देगी। चैप्टर 2, कॉलेज के दिन और रंगमंच। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शाहरुख खान ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान ही उन्होंने थिएटर और अभिनय के प्रति अपने जुनून का पता लगाना शुरू किया। यह अवधि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई। कॉलेज थिएटर ग्रुप, बैरी जॉन्स थिएटर एक्शन ग्रुप में खान की भागीदारी परिवर्तनकारी थी। प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक बैरी जॉन के मार्गदर्शन में खान ने अपने अभिनय कौशल को निखारा और मंच पर बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। वह एक समर्पित और उत्साही अभिनेता थे, और थिएटर की दुनिया में ही उन्हें अपनी असली पहचान का पता चला। अर्थशास्त्र का अध्ययन करने का खान का निर्णय काफी हद तक उनके पिता के पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होने के दृष्टिकोण से प्रभावित था। हालांकि अभिनय और मंच के प्रति उनके बढ़ते जुनून ने उन्हें इस रास्ते पर सवाल उठाने और मनोरंजन की दुनिया में भविष्य पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। चैप्टर 3, प्रारंभिक कैरियर और टेलीविजन। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद शाहरुख खान ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वह दिल्ली में प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) में शामिल हो गए, जो महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए एक प्रसिद्ध संस्थान है। हालांकि एनएसडी में उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत संक्षिप्त था, क्योंकि उन्होंने कठोर पाठ्यक्रम को अपनी आकांक्षाओं के विपरीत पाया। भारतीय सिनेमा की दुनिया में जगह बनाने के सपने से प्रेरित होकर उन्होंने 1991 में मुंबई जाने का जीवन बदलने वाला विकल्प चुना। मुंबई में खान के शुरुआती दिन उस ग्लैमर और स्टारडम से बहुत दूर थे जो बाद में उनके करियर को परिभाषित करेगा। उन्हें गुजारा चलाने के लिए टेलीविजन धारावाहिकों में छोटी भूमिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। उनकी सबसे उल्लेखनीय प्रारंभिक उपस्थिति टेलीविजन धारावाहिक फौजी 1988 में थी, जहां उन्होंने लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय का किरदार निभाया था। शो ने ध्यान आकर्षित किया और खान को एक होनहार प्रतिभा के रूप में स्थापित किया। इससे मनोरंजन की दुनिया में उनकी यात्रा की शुरुआत हुई। चैप्टर 4, बॉलीवुड में डेब्यू। बॉलीवुड में शाहरुख खान को सफलता 1992 में फिल्म दीवाना से मिली। उन्होंने दिव्या भारती के साथ मुख्य भूमिका निभाई और उनकी करिश्माई ऑन स्क्रीन उपस्थिति ने तुरंत दर्शकों का ध्यान खींचा। दीवाना एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने भारतीय फिल्म उद्योग में खान के करियर की शुरुआत की। फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस शुरुआत ने एक ऐसे सितारे के लिए लॉन्च पैड के रूप में काम किया, जिसे अंततः बॉलीवुड का राजा कहा जाएगा। फिल्म उद्योग में शाहरुख खान का प्रवेश बड़े उत्साह और प्रत्याशा के साथ हुआ था। चैप्टर 5, स्टारडम की ओर उदय। अपने पदार्पण के बाद शाहरुख खान ने एक अभिनेता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। राजू बन गया जेंटलमैन 1992 और दिल आशना है 1992 सहित इन शुरुआती फिल्मों ने उन्हें उद्योग में एक होनहार युवा प्रतिभा के रूप में स्थापित किया। हालांकि यह दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में उनकी भूमिका थी, जिसने उन्हें सुपरस्टारडम तक पहुंचाया। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे डीडीएलजे एक सांस्कृतिक घटना बन गई। यह फिल्म एक प्रेम कहानी थी जो लाखों भारतीयों को पसंद आई, और यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। शाहरुख खान अपने किरदार राज मल्होत्रा के साथ सिर्फ एक हीरो से कहीं अधिक बन गए, वह एक रोमांटिक आइकन बन गए। सिमरन का किरदार निभाने वाली काजोल के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जादुई से कम नहीं थी। फिल्म के सदाबहार गाने, अविस्मरणीय संवाद और सुरमय स्विस स्थानों ने इसे एक प्रतिष्ठित क्लासिक बना दिया। डीडीएलजे की सफलता ने न केवल बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो के रूप में खान की स्थिति को मजबूत किया, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए एक नया मानक भी स्थापित किया। चैप्टर 6, रोमांटिक हीरो।
शाहरुख खान के रोमांटिक आकर्षण और प्रमुख अभिनेत्रियों विशेषकर काजोल के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक हीरो बना दिया। भावनाओं को व्यक्त करने, प्रेम व्यक्त करने और अपने किरदारों में गहराई भरने की उनकी क्षमता उन्हें अलग बनाती है। दिल तो पागल है 1997, कुछ कुछ होता है 1998 और मोहब्बतें 2000 जैसी फिल्मों ने लाखों दिलों की धड़कन के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित दिल तो पागल है खान के करियर में एक और मील का पत्थर थी। फिल्म में खान के प्रभावशाली नृत्य कौशल को प्रदर्शित करते हुए प्रेम और नृत्य के विषयों की खोज की गई। करण जौहर द्वारा निर्देशित कुछ कुछ होता है कई पुरस्कार जीतकर रोमांस शैली में एक ट्रेंडसेटर बन गई। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित मोहब्बतें प्रेम और विद्रोह की कहानी थी, जिसमें खान ने एक संगीत शिक्षक का किरदार निभाया था जिसने अपने छात्रों को परंपरा को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया था। ये फिल्में सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं थीं, उन्होंने जटिल पात्रों को चित्रित करने की खान की क्षमता का प्रदर्शन किया। चैप्टर 7 क्षितिज का विस्तार। जबकि शाहरुख खान मुख्य रूप से अपनी रोमांटिक भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कभी भी विविध शैलियों में काम करने से परहेज नहीं किया। माई नेम इज खान 2010 में उन्होंने एक ऑटिस्टिक व्यक्ति रिजवान खान की भूमिका निभाई जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए यात्रा पर निकलता है। यह फिल्म उनकी विशिष्ट रोमांटिक भूमिकाओं से हटकर थी और एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को उजागर करती थी। माई नेम इज खान को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और इसने भेदभाव और सहिष्णुता सहित महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया। फिल्म में खान के सशक्त प्रदर्शन ने उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसाएं दिलाईं। खान की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाली एक और महत्वपूर्ण फिल्म चक दे इंडिया 2007 थी। इस खेल नाटक में खान ने एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी कबीर खान का किरदार निभाया जो भारतीय महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कोच बन जाता है। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और भारत में खेल प्रेमियों की एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बनी। अपनी टीम को जीत की ओर ले जाने वाले दृढ़ निश्चयी कोच का खान का चित्रण सशक्त और प्रभावशाली दोनों था। चैप्टर 8 निर्देशकों के साथ सहयोग। प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ शाहरुख खान के सहयोग ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निर्देशकों ने उनकी कला के प्रति समर्पण और अपने पात्रों में गहराई लाने की उनकी क्षमता की सराहना की। इन साझेदारियों के परिणामस्वरूप बॉलीवुड में कुछ सबसे यादगार और सफल फिल्में बनी। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने खान को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल तो पागल है सहित कई प्रतिष्ठित फिल्मों में निर्देशित किया। चोपड़ा की फिल्में अपनी खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी, मधुर संगीत और शाश्वत प्रेम कहानियों के लिए जानी जाती थीं और करिश्माई नायक के लिए खान एकदम सही विकल्प थे। खान के करीबी दोस्त करण जौहर ने उन्हें कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों में निर्देशित किया जो एक पंथ क्लासिक बन गई और कभी खुशी कभी गम 2001 एक पारिवारिक नाटक जिसमें कलाकारों की टोली थी। जौहर की फिल्में अक्सर प्यार, परिवार और रिश्तों के विषयों पर आधारित होती थीं और खान की उपस्थिति ने आकर्षण की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने मोहब्बतें में खान के साथ सहयोग किया, जिसमें खान को एक कठोर लेकिन दयालु प्रधानाध्यापक के रूप में चित्रित किया गया जिन्होंने परंपरा को चुनौती दी और प्यार के लिए खड़े हुए। ये फिल्में न केवल सफल रहीं बल्कि जटिल किरदारों को चित्रित करने की खान की क्षमता भी प्रदर्शित हुई। फरहान अख्तर ने खान को डॉन श्रृंखला में निर्देशित किया जो क्लासिक फिल्म डॉन 1978 का आधुनिक रिबूट था। खान ने डॉन के प्रतिष्ठित चरित्र को चित्रित किया जो एक सौम्य और चालाक आपराधिक मास्टरमाइंड था। उनके चित्रण ने चरित्र में एक नया आयाम जोड़ा और फिल्में एक्शन, रहस्य और शैली से भर गईं। चैप्टर 9 वैश्विक मान्यता। शाहरुख खान की प्रसिद्धि सीमाओं से परे चली गई और उन्हें वैश्विक मंच पर पहचान मिली। उन्हें येल विश्वविद्यालय और विश्व आर्थिक मंच सहित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। इन अवसरों ने उन्हें वैश्विक दर्शकों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा करने की अनुमति दी। खान ने द लेट शो विद डेविड लेटरमैन और द ओपरा विन्फ्रे शो जैसे लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय टॉक शो में भी उपस्थिति दर्ज कराई। इन प्रस्तुतियों ने न केवल उन्हें व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों से परिचित कराया बल्कि उनके करिश्माई और मजाकिया व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित किया। उनकी विनम्रता और जमीन से जुड़े स्वभाव ने उन्हें दुनिया भर के लोगों का चहेता बना दिया। वैश्विक मंच पर खान का प्रभाव ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनकी भूमिका तक बढ़ा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों का समर्थन किया और वैश्विक बाजार में भारत का चेहरा बन गए। टैग ह्यूअर और पेप्सी जैसी कंपनियों के साथ उनके समर्थन सौदों ने एक वैश्विक आइकन के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। चैप्टर 10 उद्यमशील उद्यम। अपने अभिनय करियर के अलावा शाहरुख खान ने विभिन्न व्यावसायिक प्रयासों में भी कदम रखा। वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की एक टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सहमालिक हैं। अभिनेत्री जूही चावला और उनके पति जय मेहता के सहस्वामित्व वाली टीम ने 2012 और 2014 में IPL चैंपियनशिप जीती। IPL में खान की भागीदारी ने न केवल खेल के प्रति उनके प्यार को प्रदर्शित किया बल्कि लीग की लोकप्रियता में भी योगदान दिया। खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कई सफल फिल्मों के निर्माण और वितरण के लिए जिम्मेदार रही है।
कंपनी ने टेलीविजन और डिजिटल सामग्री उत्पादन में भी कदम रखा है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित उल्लेखनीय फिल्मों में मैं हूं ना 2004, ओम शांति ओम 2007 और चेन्नई एक्सप्रेस 2013 शामिल हैं। खान ने भारतीय फिल्म वितरण कंपनी यूएफओ मूवीज में भी निवेश किया, जो डिजिटल सिनेमा समाधान प्रदान करती है। मनोरंजन उद्योग में उनके उद्यमशीलता उद्यम ने उनके बहुमुखी करियर में योगदान दिया है। चैप्टर 11 परोपकार और सामाजिक पहल। शाहरुख खान हमेशा परोपकारी और सामाजिक पहल में शामिल रहे हैं। उन्होंने बाल स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा राहत से संबंधित मुद्दों का समर्थन किया है। खान संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत भी हैं और भारत में उनके काम को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं। यूनिसेफ के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें बाल अधिकारों की वकालत करने और दुनिया भर के बच्चों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की अनुमति दी है। यूनिसेफ के साथ अपने काम के अलावा खान कई अन्य धर्मार्थ गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। उन्होंने मेक ए विश फाउंडेशन जैसे संगठनों का समर्थन किया है, जो जानलेवा बीमारियों से पीड़ित बच्चों की इच्छाओं को पूरा करता है। उन्होंने 2004 हिंद महासागर सुनामी और 2015 नेपाल भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्रयासों में भी योगदान दिया है। सामाजिक मुद्दों के प्रति खान की प्रतिबद्धता और समाज को वापस लौटाने के उनके प्रयास उनके दयालु और मानवीय पक्ष को दर्शाते हैं। चैप्टर 12 व्यक्तिगत जीवन। शाहरुख खान का निजी जीवन मीडिया की निरंतर चकाचौंध से दूर अपेक्षाकृत निजी रहा है। उन्होंने अपने बॉलीवुड डेब्यू से ठीक पहले 1991 में गौरी खान नी छिब्बर से शादी की। गौरी एक पंजाबी हिंदू परिवार से आती हैं और जोड़े का अंतर्धार्मिक विवाह सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों से परे उनके प्यार का प्रतीक बन गया। उनका स्थायी विवाह और मजबूत पारिवारिक मूल्य कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। इस जोड़े के 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अबराम। उन्होंने अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके बच्चे सामान्य स्थिति की भावना के साथ बड़े हों। अपनी सुपरस्टार स्थिति के बावजूद खान अपने व्यावहारिक और पारिवारिक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पारिवारिक जीवन की दिल छू लेने वाली झलकियां साझा करते हैं, जिससे उनके प्रशंसकों को सुपरस्टार के पीछे के आदमी की झलक मिलती है। चैप्टर 13 चुनौतियां और विवाद। हालांकि शाहरुख खान के करियर ने अपार सफलता देखी है, लेकिन यह चुनौतियों और विवादों से भी अछूता नहीं रहा है। विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय ने कभी कभी बहस और चर्चा को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए, धार्मिक और राजनीतिक मामलों से संबंधित मुद्दों पर उनकी टिप्पणियों ने कई बार समर्थन और आलोचना दोनों पैदा की है। 2012 में खान को अपनी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से संबंधित कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ा। वित्तीय अनियमितताओं और कर नियमों का अनुपालन न करने के आरोपों के कारण जांच शुरू हुई। हालांकि अंततः मामला सुलझ गया और खान टीम के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। खान के लंबे और सफल करियर में विभिन्न चुनौतियों और विवादों का सामना करना स्वाभाविक है। उल्लेखनीय बात यह है कि उन्हें शालीनता और लचीलेपन के साथ संभालने की उनकी क्षमता है। चैप्टर 14 पुरस्कार और सम्मान। शाहरुख खान भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक हैं। मनोरंजन की दुनिया में उनके योगदान को कई पुरस्कारों और सम्मानों के माध्यम से मान्यता दी गई है। खान ने आश्चर्यजनक रूप से 14 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं, जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार समारोह है। 2005 में फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यह सम्मान उनकी वैश्विक अपील और सिनेमा की दुनिया में योगदान का प्रमाण था। मनोरंजन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए खान ने विश्वविद्यालयों से कई डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है। ये सम्मान फिल्म जगत पर उनकी विरासत और प्रभाव को दर्शाते हैं। चैप्टर 15 विरासत और प्रभाव। शाहरुख खान की विरासत दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय लड़के से वैश्विक आइकन बनने तक की उनकी यात्रा का प्रतिबिंब है। भारतीय सिनेमा के साथ साथ वैश्विक मनोरंजन उद्योग पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। खान की स्थायी अपील, चाहे वह एक रोमांटिक हीरो, एक बहुमुखी अभिनेता या एक करिश्माई व्यक्तित्व के रूप में हो, ने लाखों लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। बॉलीवुड के बादशाह के रूप में शाहरुख खान का प्रभाव सिल्वर स्क्रीन से परे है। उन्होंने स्टारडम को फिर से परिभाषित किया है, सीमाओं को पार किया है और भारतीय संस्कृति और सिनेमा के राजदूत बन गए हैं। उनकी उपलब्धियों ने अभिनेताओं और कलाकारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, उन्हें बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। खान के परोपकारी कार्यों और सामाजिक कार्यों के प्रति उनके समर्पण ने भी एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक रोल मॉडल हैं, जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं। यूनिसेफ और अन्य धर्मार्थ पहलों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक सेलिब्रिटी की शक्ति को प्रदर्शित करती है। अंत में शाहरुख खान की एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़के से वैश्विक आइकन तक की यात्रा उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।
भारतीय सिनेमा पर उनका प्रभाव, दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता और मनोरंजन उद्योग के विभिन्न पहलुओं में उनका योगदान उन्हें एक सच्चा किंवदंती बनाता है। शाहरुख खान की कहानी महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और मनोरंजन की दुनिया में मौजूद असीमित संभावनाओं की याद दिलाती है। बॉलीवुड के बादशाह के रूप में वह न केवल फिल्मों की दुनिया में बल्कि दुनिया भर के लाखों प्रशंसकों के दिलों पर राज करते हैं।